कितने गुरु बन गए? कितने गुरु बन गए? 7 8। बहुत अच्छे। सुनो तो अच्छा, नहीं सुनो तो और बढ़िया। मुझे तो अपना कथाई पूरी कर लिया और तब बचू करना ना घर पूजा में। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि 7 गुरु बन गए और 7 गुरु बनने के बाद में 8वां गुरु मैंने कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बना करके एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की। कबूतर जो है अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था और उनके एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे को छोड़ करके चली जाती। जब बच्चे को छोड़ करके चली जाती, दोनों कबूतर और उसकी पत्नी, बच्चा केवल अकेला रह जाता। जब अकेला रह जाता, एक बहेलिया आया। वो बहेलिया उस बच्चे को पकड़ करके ले गया। जैसे ही उस बच्चे को पकड़ करके लेकर के गया और जैसे वो लेकर के गया ना, इतनी देर में कबूतर और उसकी पत्नी आई और आकर के देखा कि हमारा बच्चा कहाँ है। अब तो कबूतर और उसकी पत्नी रोने लगी कि हमारे बच्चे को कौन ले गया। अब तो दोनों पति पत्नी ढूंढने के लिए निकल गए। रास्ते में एक बहेलिया बैठा। बहेलिया ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तो यहाँ है, तुम्हारा बच्चा यहाँ है। उसने अपने जाल को खोल रखा था। जैसे ही कबूतर और कबूतर की जो पत्नी थी वो अपने बच्चे से मिलने के लिए उस जाल में घुस करके गई तो तीनों उसमें फंस गए। जब तीनों फंस गई तो गृहस्थ के प्रति जो आकर्षण होता है वो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाता है। उसको मोह काय चीज का था कि पुत्र कहाँ है। पुत्र को तो बहेलिया ने पकड़ लिया। पुत्र के मोह के चक्कर में वो जाल में फंस गया। जब जाल में फंस गया तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि उसकी सारी दुनिया में वो रहता है और सारी दुनिया में उसका घर है। 9वां गुरु अजगर को बनाया और 9वां गुरु अजगर को बना करके बहुत सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है। अजगर जो है पड़ा रहता है। अगर मिल जाता है तो खा लेता है, अगर नहीं मिलता है तो वो भूखा पड़ा रहता है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सो सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है। ऐसे ही अजगर पड़ा रहेगा लेकिन भूखा पड़ा रहेगा, लेकिन किसी की नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। ऐसे ही संत को हमेशा किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। संत जो होता है उसको कभी भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। संत जो होता है गलियों में जाता है और अच्छे अच्छे जजमान बनाता है, अच्छे अच्छे जजमान बना लेता है और उनसे चंदा इकट्ठा करता है और जाकर के वृंदावन में एक आश्रम बनवा लेता है। और वृंदावन में आश्रम बनवा करके वो वहां रहता है और इधर जजमानों का जब फोन पहुंच जाता है कि महाराज आज हमारे साथ में 7-8 लोग आ रहे हैं, सब व्यवस्था रखना। संत कहता है कि भैया उन्होंने ये आश्रम बनवाया, सबका उसमें सहयोग था, इसलिए अब उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही संत को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए कि किसी से मांग करके अपने आश्रम को बढ़ावा दे। संत को अगर आश्रम बनवाना है तो केवल अकेला ही अपना धन लगा करके ही आश्रम बनाए। इससे तो गृहस्थ में ही अच्छे थे, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा बताया गया है। सबसे बड़ा
गृहस्थ जीवन होता है और गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है। ऐसे ही 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया और सागर को गुरु बना करके बहुत सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। सागर से बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। समुद्र से सीखा कि संत को कभी गंभीर नहीं होना चाहिए, संत को कभी गंभीर नहीं होना चाहिए। यदि संत के जीवन में गंभीरता आ जाती है तो वो संसार का कल्याण नहीं कर सकता है, संसार का कल्याण नहीं कर सकता है। यदु जी महाराज ने कहा कि एक और बात पूछूं महाराज, आप अकेले क्यों रहते हो, विवाह क्यों नहीं किया है, आपने विवाह क्यों नहीं किया है? दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि संत को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए और स्त्री को केवल देव माया समझो, वही सबसे बड़ा संत होता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 11वां गुरु बनाया पतंगे को और पतंगे को गुरु बना करके सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। पतंगे को गुरु बना लिया और जब बरसात के दिनों में हम अखबार में या किसी चीज में आग लगा देते हैं तो उसके कागज जल जल करके ऊपर आकाश में मंडराने लग जाते हैं, आकाश में मंडराने लग जाते हैं। मंडराते 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 वो जल करके राख हो जाते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही स्त्री को भी संत से बहुत दूर रहना चाहिए। पतंगे को मैंने गुरु बना करके यही शिक्षा ग्रहण की। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और भौरे को गुरु बना करके सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। आपने देखा होगा कि भौरा फूल फूल पर जाता है और रस को चूस करके ले आता है, रस को चूसता है, उसी से उसका पेट भरता रहता है। लेकिन भौरा कभी अपने रस को जमा नहीं करता है, भौरा कभी अपने रस को जमा नहीं करता है, ऐसे फूल की गंदगी को नहीं लेता है। आप किसी सत्संग में जाएं, भागवत में जाएं या किसी कीर्तन में जाएं, जो बात अच्छी लगे उसको ग्रहण करो, जो बात अच्छी ना लगे उसको बिल्कुल ग्रहण मत करो। 11वां गुरु पतंगे को बना करके यही शिक्षा प्राप्त की। भजन की तारीख मत बदलो कि आज तारीख 14 है, 15, 16 जो भी है, आज भजन नहीं करेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। 2 दिन बाद खाने के लिए बोल दो कि 2 दिन बाद खा लेना, तो नहीं रुका जाएगा, पहले ही खाना प्रारंभ कर देते। तो भजन के लिए कभी तारीख मत बदलो, कभी समय मत बदलो, कभी भी समय मत बदलो। ऐसे ही 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण। क्या? 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण। केवल 2 बातों को याद रखो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत मृत्यु तो सबकी आनी है, कोई इस संसार में नहीं बचेगा। मुझे भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, लेकिन किसी की ट्रेन स्टेशन पर पहले पहुंच जाती है और किसी की बाद में जाती है। जो बाद में जाती है उसके भगवान कर्मों को देखते हैं कि ये कर्म कौन सा करता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही मृत्यु आती है। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया और मधुमक्खी को गुरु बनाकर के केवल एक ही शिक्षा ग्रहण की। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी फूल फूल पर जाती है और शहद चूस करके लेकर के आती है, वो जमा करके रख देती है, और एक बहेलिया कंबल ओढ़ करके आता है और उस छत्ता को तोड़ करके ले जाता है। ऐसे ही हमेशा संत को कभी भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर संत को धन इकट्ठा किया तो संत जो है धन की रखवाली करने में ही लगा रहेगा, लेकिन वो भजन कब करेगा, भजन वो
कभी नहीं कर सकता है। ऐसे ही संत को कभी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय जी महाराज ने दत्तात्रेय जी ने कहा कि कभी भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये हाथ मेरा है, ये पात्र मेरा है, ये पेट मेरा है। केवल उतना कमाओ जितना जितना अपना पेट भर सके और कोई साधु भी भूखा न जाए। कि चाह गई चिंता नसी और मनवा में परवाह, कि जिसको कछु ना चाहिए वो ही संसार। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा सहंसा होता है। जो भगवान के दरबार में जाकर के मांगने लग जाता है, भगवान उसको कभी कुछ नहीं देते। भगवान कहते हैं मैं देने वाला कौन हूं और मैं लेने वाला कौन हूं। भगवान के दरबार में जो जाकर के कुछ नहीं मांगता है वो भगवान से कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे ऊपर तो कृपा बनाए रखना। तो भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे से कुछ नहीं मांगता है उसको मैं अपने आप को सर्वस्व बलिदान कर देता हूं। भगवान अपने आप को ही बलिदान कर देते हैं। कहते हैं कि अब मैं तेरा हो गया, जिसको कुछ नहीं चाहिए। हिरण को गुरु बना करके एक सुंदर सी बात सोची और 3 शिक्षा प्राप्त की। हिरण ने पहली शिक्षा प्राप्त की कि संत को कभी ग्राम्य गीत नहीं गाना चाहिए, संत को कभी ग्राम्य गीत सुनना नहीं चाहिए, और नायक और नायिका का श्रृंगार जिसमें वर्णन हो ऐसा कभी गीत नहीं गाना चाहिए। परमात्मा को ढूंढने के लिए वन में चले जाते हो, पता नहीं कहां कहां जाते हो, लेकिन भगवान कहां रहते हैं? भगवान कहां रहते हैं? किसी को नहीं पता भगवान कहां रहते हैं। भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है और कहीं नहीं है भगवान। भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन सुगंध ये मेरे अंदर से ही आ रही है, तो यही भगवान है। कि तू सोच ले मन में, कि तू सोच ले मन में, और कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान, और क्यों ढूंढता फिरता है वन में। क्यों ढूंढता फिरता है वन में? केवल भगवान तो हमारे अंदर है। पहले अंदर झांक करके देखो कि भगवान हमारे अंदर है या नहीं है। आपके मन में विश्वास होगा तो ही भगवान तुम्हारे अंदर है, नहीं तो नहीं। 15वां गुरु मैंने मछली को बनाया और मछली को गुरु बना करके एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की। अब मछली कौन कौन खाता है? सब खाता हूं। मछली को गुरु बना करके एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की कि जीव को हमेशा बस में रखो। ये हमारी जो जिह्वा है इसको हमेशा बस में रखो। जब ये जिह्वा बस में हो जाएगी तो हमारा कोई कुछ नहीं खाने का मन करेगा, कोई कुछ खाने का मन नहीं करेगा। जैसे ही जीव बस में होगी तो मछली क्यों पकड़ी जाती है? मछली को बहेलिया पकड़ करके लाता है और पकड़ करके लाता, और जैसे ही पकड़ करके लाता है बाजार में बेच देता है। बाजार में बेच देता है, दुकानदार काट पीट करके उसको सही करके उसको ग्राहकों को बेचने लग जाता है और लोग उसी को खाने में लग जाते हैं। इसीलिए केवल जिह्वा को बस में रखो। यदुजी महाराज ने कहा कि भगवान कभी कभी आपके मन की बात की आकांक्षा होने की देखते हैं कि भगवान तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यदुजी महाराज ने
16वां गुरु एक वैश्या को बनाया और वैश्या को गुरु बना करके सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। वैश्या को गुरु बना करके एक सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। राजा जनक की नगरी में एक वैश्या रहा करती थी। राजा जनक की नगरी में एक वैश्या रहा करती थी और वही वैश्या का नाम था पिंगला। और पिंगला बड़ी परम सुंदरी पिंगला, उसका नाम था पिंगला। वो प्रातः उठ करके, जैसे ही वो प्रातः उठती और उठ करके वो सीधी कोठे पर चली जाती और जैसे ही वो कोठे पर जाती और कोठे पे जाकर के बैठ करके इंतजार देखती कि कोई पुरुष आए और मेरे इस सौंदर्य पर मर जाए, मेरे इस सौंदर्य पर मर जाए। पिंगला को बैठते बैठते करीब 9-10 दिन हो गए, महीने 2 महीने हो गए, लेकिन किसी पुरुष ने उसकी तरफ नहीं देखा। जब किसी पुरुष ने उसकी तरफ नहीं देखा तो पिंगला के मन में विचार आया कि इतना समय मैंने इस कोठे पर गुजार दिया, अगर इतना समय मैं भगवान की भक्ति में लगाती तो मुझे भगवान अवश्य मिल जाता, मुझे भगवान अवश्य मिल जाता। पिंगला ने अपने मन को समझाया और समझाने के बाद कृष्ण नाम का गान करने लगी। पढ़ाते मन को जुड़ गया और गोविंद से मन जुड़ गया। जैसे ही गोविंद से मन जुड़ा, अब तो गोविंद के ही गुणगान गाने लगे। मीराबाई का तुमने नाम सुना होगा। मीराबाई पर क्या था? कुछ नहीं था, उन पर केवल गोविंद की कृपा थी, गोविंद को प्राप्त कर लिया। और आज मीराबाई की किताबों से लोग पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मीरा के पास क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन उसने कृष्ण नाम की भक्ति की और मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। जब मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब उसको जरूरत नहीं है, ऐसे ही दत्तात्रेय जी महाराज ने 17वां गुरु कुकर पक्षी को बनाया और 18वां गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने एक बालक को बनाया। और जैसे 18वां गुरु बनाया बालक को गुरु बनाकर के एक सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। और सुंदर शिक्षा में यह प्राप्त किया कि बालक छोटा सा है, 2.5 वर्ष का, और 2.5 वर्ष की उम्र में उस बालक के पिताजी छोड़ करके चले जाएंगे। तो उस बालक को पता नहीं है कि मेरे पिताजी चले गए या इसी घर में है। वो बालक केवल खेलता रहता है। जब वो खेलता रहता है और पूरे घर के लोग बाग रोने में ही लगे रहते हैं, वो बच्चा नहीं रोता। अगर बच्चे के हाथ में लड्डू दे दिया तो वो बच्चा हंसने लगता है और लड्डू को छुड़ा लिया तो रोने लग जाता है। ऐसे ही सुंदर सी शिक्षा को प्राप्त किया कि छोटा सा बालक कुछ नहीं जानता इस संसार में होता क्या है। 19वां गुरु मैंने एक महात्मा को बनाया और महात्मा को गुरु बना करके एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि महात्माओं को हमेशा अलग ही रहना चाहिए, महात्माओं को अलग रहना चाहिए। 20वां गुरु मैंने एक सर्प को बनाया और सर्प को गुरु बना करके सोचा कि संत को कभी अपने लिए आश्रम नहीं बनाना चाहिए, संत को कभी अपने लिए आश्रम नहीं बनाना चाहिए। जैसे सांप होता है, सर्प, वो एक जगह पर नहीं रुक सकता है, वो कहीं न कहीं दौड़ता रहेगा, एक जगह नहीं रुक सकता। ऐसे ही संत जो है एक जगह बैठ करके कभी भजन नहीं करना चाहिए। संत हमेशा ब्रह्मण पर ही रहे, वही संत कहलाएगा। 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया और भृंगी कीट को गुरु बना करके बहुत सुंदर से शिक्षा प्राप्त की, बहुत सुंदर से शिक्षा प्राप्त की। भृंगी कीट को ला करके अपने बिल में कैद कर देता है और वो कीड़ा भृंगी कीट का उसी के भय में, उसी के ज्ञान में रम जाता है
और चिंतन करते करते वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। ऐसे ही उनसे मैंने केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की, एक ही शिक्षा प्राप्त की कि लाली तेरे लाल की और जित देखूं तितलाए, कि लाली देखन में चला सो मैं भी हो गया लाल। ब्रह्म की उपासना करने वाला जैसा ज्ञान लेता है वो वैसा ही ज्ञान पाता है। 22वां गुरु मैंने हाथी को बनाया और हाथी को गुरु बनाकर के केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की। हाथी को गुरु बनाया, स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जो है जान गवा देता है, हाथी जान गवा देता है। जब हाथी जान गवा देता है तो हाथी जंगल में जा रहा था और बीच जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और जैसे ही हाथी को दिखाई नहीं दिया वो हाथी जो है उस गड्ढे में गिर गया। जब वो हाथी गड्ढे में गिर गया और हाथी गड्ढे में गिर करके आज उस हाथी ने अपनी जान गवा। 23वां गुरु मैंने लोहार को बनाया, लोहार को 23वां गुरु बनाया। लोहार को एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त करते हुए एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की कि लोहार जब लोहा पीटने पर होता है तो वो लोहार जो है लोहा पीटने में ही रह जाता है। उसके सामने से अगर किसी राजा की बारात निकले तो वो उस बारात को नहीं दिखता है, वो तो केवल अपने लोहे को पीटने में ही लगा रहता है। ऐसे ही संत को हमेशा आराधना करनी चाहिए, संत को हमेशा आराधना करनी चाहिए। अंतिम गुरु कितने गुरु बन गए? अंतिम गुरु मैंने 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया और अपने शरीर को गुरु बना करके बहुत सुंदर से शिक्षा प्राप्त की, बहुत सुंदर से शिक्षा प्राप्त की कि शरीर शिक्षा दे रहा है, ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले जैसा था अब वो 5 मिनट बाद में वैसा नहीं। 5 मिनट पहले जैसा था वैसा वो शरीर अब नहीं, अब जैसा हूं वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। इसलिए शरीर नहीं हूं, केवल मैं तो आत्मा हूं और शरीर बदलता है और आत्मा बदलने वाली नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है, उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है, बिल्कुल चिकनाई जैसे। होनहार विरवान के लखत जीतने पा, ऐसे चिकना शरीर होता है। ऐसे ही बालक होने के बाद में युवा अवस्था आ जाती है और युवा अवस्था आने के बाद जब युवा अवस्था आ जाती है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, उसकी चमड़ी कैसी हो जाती है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसकी चमड़ी कैसी हो जाती है और जब और बड़ा हो जाता है वो वृद्ध अवस्था में पहुंचने लगता है तो उसकी चमड़ी सुकड़न लग जाती है, सुकड़ना उस चमड़ी का प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर का न कभी जन्म होता, शरीर का जन्म होता है और शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी आत्मा मरती है। उद्धव मैं क्या सुनना चाहता हूँ, उद्धव ने कहा कि मैं सुनना क्या चाहता हूँ कि सुनने के बाद जो लोग चिंतन करें, क्योंकि चिंता इंसान ज्यादा करता है, जब इंसान ज्यादा चिंता करता है और चिंतन वो बिल्कुल नहीं करता। चिंता से चतुराई गठे गठे बुद्धि और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी सुचिंता चिता समान।
चिंता करने से वो चिता के समान हो जाता है। ऐसे ही इंसान सबसे ज्यादा चिंता करता है। अगर वो चिंतन करे तो वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। वो चिंतन ज्यादा नहीं करता, चिंता ज्यादा करता है। मोह निसा जग सोम निहारा, देखहि स्वपन अनेक